उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। मैंने बहुत पहले एक आध बार कहा था कि कानून में कुछ इस तरीके का संशोधन होना चाहिए कि अगर वेस्टेड इंटरेस्ट या मतलब प्रतिहिंसा के भाव से कानूनों का पालन कराया जाए, तो अगर उसमें से कुछ न निकले तो जो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं उनके ऊपर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ऐसी बहुत सी घटनाएं इस समय आप लोग हो रही हैं जिसको आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन एक ही चूंकि ऐसा कोई कानून नहीं है इसलिए लोग वैसे प्रतिहिंसात्मक कार्रवाई करके फिर उसके बाद आराम घूमते रहेंगे। ये सर्किल चल रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन बहरहाल जो है वो तो है ही है। इसी तरीके की ये घटना अभी 2 दिन पहले हुई बागपत के हिसावदा गांव में, जहां पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का घर है, या कह लीजिए पुश्तैनी हवेली है। सीबीआई ने उनके घर छापा मारा और छापा मारने के बाद उसको कहीं कुछ नहीं मिला, तो उसने अपडेट भी दिया कि यहाँ अभी कहीं कुछ कोई सामान बरामद नहीं हुआ। सत्यपाल मलिक नो डाउट उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े जाट हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े लोगों में उनका शुमार है, और उनकी हवेली को देख करके ही ऐसा लगता है कि वो पुश्तैनी रईस और ज़मींदार रहे होंगे। लेकिन बहरहाल आज की तारीख में भी वो पूर्व राज्यपाल तो नहीं, और फिलहाल बीमार चल रहे हैं। उनकी बीमारी का ख्याल न करके भी उनकी पुश्तैनी हवेली पर और तमाम सब जगहों पर सीबीआई का छापा मारा गया। पुश्तैनी हवेली की बात को अगर नज़र क्या नाम है वो नज़ीर माने, तो उनके पास से कहीं कुछ नहीं मिला, और जहाँ जहाँ और भी जगह छापा मारा जाएगा पूरी उम्मीद है कहीं कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, कोई चीज़ अगर वहाँ उनके घर में रख दी जाए उसके बाद बरामद कर ली जाए तो एक अलग बात है। और जिस तरीके के कई तरीके से सीबीआई चल रही है, ये भी उसके ऊपर आरोप लगने लगे हैं कि वो खुद ही अपनी तरफ से सामान जो है वहाँ सामान रख करके और बरामद करके मुकदमे बना रही है। जो भी है, फैक्ट क्या है जो भी है, बहरहाल सीबीआई वहाँ पहुंची उनके गांव। उनकी पुश्तैनी हवेली में उनके 4 कमरे हैं, मतलब उनके उनके हिस्से के जो 4 कमरे हैं उसको उसने तलाशा, खंगाला, वहाँ कहीं कुछ नहीं मिला। जाहिर सी बात है सत्यपाल मलिक अब उस हवेली में क्यों ही रहते होंगे जिनका इतनी लंबी दिल्ली से लेकर के पूरा उनका विशाल पॉलिटिकल कैरियर रहा है, वो गाँव में क्यों रहेंगे। ऐसे बंद पड़े कमरे थे जो सीबीआई को दिखा दिए गए, और सीबीआई ने पूरी टीम बना करके रिपोर्ट उनके भतीजे सतवीर सिंह को सौंप दी थी। यहाँ कहीं कुछ नहीं मिला। अब सत्यपाल मलिक के ऊपर ये कार्रवाई हुई कि नहीं, इसको कहने की कोई बहुत खास जरूरत भी नहीं, सभी जान रहे हैं कि पुलवामा कांड से लेकर के और किसानों का जो आंदोलन हुआ था जिसमें 700 किसान मरे, उन सब चीज़ों के बारे में से सत्यपाल मलिक लगातार खुलासे करते रहे हैं। और उन्होंने बारम्बार इतना ही नहीं, उन्होंने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ पूरा वो चला रखा है, मुहिम चला रखी है कि ये लोग ठीक आदमी नहीं है, इनको किसी तरीके से हराइए, वरना देश के सारे विद्यार्थी सब जो है वो पढ़ाई लिखाई से वंचित हो जाएंगे, लोग भूखे मरेंगे। ये सब सारी बातें वो लगातार कहते रहे, और न केवल कहते रहे बल्कि उनको उनके लिए उनके पास तर्क भी हैं जो वो बताते रहे। जाहिर सी बात है ऐसे आदमी को भी बीजेपी क्यों बर्दाश्त करेगी, और उसमें भी अपने क्या नाम है नरेंद्र मोदी और शाह जी क्यों क्यों बर्दाश्त करेंगे। इसलिए उनके घर पे सीबीआई का छापा पड़ गया। छापे में कुछ मिलना नहीं था, मिला भी नहीं, और आगे भी जहाँ कहीं छापे मारे जाएं कुछ नहीं मिलेगा। अगर सत्यपाल मलिक के पास छापे से डरने लायक कुछ होता तो इतना बढ़ चढ़ के बोलते ही नहीं। छापों से डरने वाले लोग पहले ही जो है वो एनडीए के और भाजपा के पास सरेंडर कर चुके हैं, दुनिया जानती है। सीडी सीबीआई और इनकम टैक्स उनका पुराना हथियार रहा है, और इससे डर डर के बहुत से लोग उनके शरणागत हुए हैं जो आज की तारीख में भाजपा की शोभा बढ़ा रहे हैं। और अब तो हंसी मजाक में ये भी कहा जाने लगा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में भाजपा के अंदर जो है मूल भाजपाइयों से ज़्यादा कहीं ज़्यादा कांग्रेसी हो गया, ऐसा कहा जाने लगा। बहरहाल ये सब तो हंसी मजाक है। लेकिन सत्यपाल मलिक के यहाँ जो छापा पड़ा और जो उसमें कुछ नहीं मिला, ये इस बात को बताने के लिए पर्याप्त है कि प्रतिहिंसा की भावना से ये सरकार कुछ भी कर सकती है, किसी के ऊपर भी कुछ भी कार्रवाई करा सकती है। अब वो तो सत्यपाल मलिक जैसा फकीर आदमी है कि उनके यहाँ सचमुच कुछ नहीं मिला। फकीर तो अपने आप को मोदी जी भी कहते हैं, जो लाखों का सूट पहनते हैं। लेकिन बहरहाल उनको वो तो अपने आप को कुछ भी कहते रहते हैं। सबसे ज़्यादा बड़े फकीर वो हैं, सबसे बड़े विद्वान वो हैं, सब कुछ मोदी जी जो है। और उससे भी बड़ी बात की जो उनके वो है, अब तो भगवान विष्णु का अवतार भी है, कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये जो छापा पड़ा है सत्यपाल मलिक की हवेली में, इससे एक बात अब मेरा ख्याल, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ की भी शुरुआत कर देनी चाहिए। उससे एजेंसीज पे थोड़ा बहुत वो लगेगा, मतलब अंकुश लगेगा
कि जितनी भी कार्रवाई हो रही है, अगर उस कार्रवाई में कुछ भी नहीं निकलता है और उस कार्रवाई के बाद लगता है कि कार्रवाई प्रतिहिंसात्मक ढंग से की गई है, तो फिर उस एजेंसी के ऊपर या उस एजेंसी से जो संबंधित लोग हैं उनके ऊपर भी मुकदमा चलाना चाहिए। इससे कहीं ना कहीं चीज़ों को रोकने में मदद मिलेगी। थोड़ा बहुत पुलिस के बारे में मैं भी जानता हूँ। मेरा ये मानना है कि जब कोई केस पुलिस के सीबीआई या किसी के पास भी जाता है, तो प्रथम दृष्टया देखने के बाद वो इतना समझ जाते हैं वो लोग कि इस केस में आगे कार्रवाई आगे करने के लिए कुछ आगे करने लायक कुछ है या नहीं है। सत्यपाल मलिक के बारे में भी ये मैं निश्चित जानता हूँ, जिस तरीके की उनकी पर्सनालिटी है। सीबीआई जानती रहेगी कि कहीं कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आका के डर से उसने छापा मारा और जब कहीं कुछ नहीं मिला तो लिख करके दे भी दिया मजबूरी में। ऐसे में कहीं ना कहीं अब मेरा ये, मैं फिर इस बात को कह के फिर बात ख़त्म करूँगा। इस तरीके के कामों में जहाँ ये लगे कि प्रतिहिंसा के डर से के वजह से कार्रवाई हुई है, निश्चित रूप से कार्रवाई करने वाली एजेंसी या उससे संबंधित लोगों के ऊपर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उनको दंडित करना चाहिए। इस तरीके से इस मामले पर जो कहीं ना कहीं जो है अंकुश लगेगा ऐसी कार्रवाई को। और ये केवल यही नहीं है, ये एक पूरी एक पूरी वो प्रकृति से बन गई है कंपनियों में। हालांकि इसका कोई से लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि कंपनी खड़ी करके और उस कंपनी को जानबूझ करके नष्ट करके और उसके बाद उसके जो मालिकान है वो कह रहे हैं साहब हम क्या करें, हम नहीं संभाल पाए तो कोई बात नहीं, और इस कंपनी में जो कुछ बचा है उसको बेच दिया जाए। उस तरीके से देखा जाए तो उस कंपनी के जो मालिक है उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, केवल कंपनी घाटे में जाती है, उसके कर्मचारी घाटे में जाते हैं और बाद में जो उस दिवालिया कंपनी को खरीदता है वो जानता है। तो ये जो पूरी एक परंपरा सी बनी हुई है कि जब कोई काम हुआ है तो कहीं ना कहीं से उस काम के लिए दोषी व्यक्ति को भी दंडित किया जाना चाहिए। ये मेरा मानना है। अब देखिए, सत्यपाल मलिक साहब के यहाँ तो कुछ नहीं मिलना तो कुछ नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलेगा। सत्यपाल मलिक साहब को बहुत बहुत बधाई। आगे भी आप अपना कार्रवाई ऐसे जारी रखते रहिए और आपको ईश्वर लंबी आयु दे ताकि आप बीजेपी मुक्त भारत भी देखें, ऐसी मेरी कामना है। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।